याद रखिए, ट्रम्प अगले 4 साल अमेरिका में रहेंगे प्रेसिडेंट, अभी तो 2 महीने में आए हुए। हमें मेरे ख्याल से ट्रम्प की लैंग्वेज को समझना चाहिए कि ट्रम्प किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। बाय द वे, मैंने ट्रम्प पे किताब लिखी है, पूरी 700 पेज का पोथा, तो इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। उसमें मेरा एक पूरा चैप्टर है कि ट्रम्प का कैसे वर्बल और नॉन वर्बल इसकी आदतें हैं। ओके। तो आई थिंक हमें एक उस चीज का बिल्कुल ओवरऑल ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट जो लोग ज्यादा यू नो इन इश्यूज को फॉलो करते हैं। बट यस, मास में जब जाएगा तो ट्रम्प ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कह दिया, उसका इम्पैक्ट दूसरा आता है, राइट। तो पहली बार ट्रम्प की लैंग्वेज को हमें समझना चाहिए फॉर आवर नेक्स्ट 4 इयर्स। वन। सेकेंडली, ट्रम्प की उसी में ट्रम्प की आदत है कि हर चीज को सबसे बड़ा और ग्रैंड बताना। एंड आई कम बैक ऑल्सो कि अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हुआ शायद। ट्रम्प ने जब 1980 में जब भी कुछ करता है, बिगेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, वर्ल्ड्स फर्स्ट, हर चीज ये बहुत ही ग्रैंड बना के प्रेजेंट करता है, राइट। तो कश्मीर का मुद्दा भी इसे बना दिया ग्रैंड, इतने हजारों सालों से चल रहा है, मैं इसका कुछ करवा सकता, हर चीज को बड़ा। ओके, वो भी समझ आता है कुछ। नाउ लेट्स वर्क बैकवर्ड्स कि अमेरिका इंटरवीन क्यों करा अगर। एंड सेकेंडली, ट्रम्प ने हमारे से पहले क्यों ट्वीट कर दिया। मेरे विचार से जो मुझे दिखा है, हम जब ये शुरू हुआ मामला, हमारी फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्रिन हमने क्लियर कर दी कि है टिट फॉर टैट। और वो हमने शब्द चुने खास करके कि वो शब्द ट्रंप को खासकर एग्जैक्ट समझ आएंगे। टिट फॉर टैट जो सिंपल फ्रेज है अंग्रेजी का कि जैसे को तैसा मानिए, राइट। और ट्रंप और जेडी वैंस बोलो बोलो इत्यादि, बोलो। हम्म। ट्रंप जेडी वैंस इत्यादि ये भाषा बड़ी आराम से समझते हैं। इनफैक्ट उसके अगले दिन ही आपने देखा हो ट्रंप ने जो ट्वीट किया था कि बोथ दीज कंट्रीज हैव गॉन फॉर अ टिट फॉर टैट, आई होप कि ये मामला कम हो जाए, याद जी है। जी जी जी, राइट। बिल्कुल, हाँ। तो वो उनको समझ आ गया, ठीक है, इंडिया टिट फॉर टैट कर रहा है। और ट्रम्प और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अभी तक काफी हद तक ये रही है कि ये जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, इनको इसको इंडिया तुम संभालो। याद है बांग्लादेश के बारे में उसने कुछ महीनों पहले कहा था, यस, मोदी विल लुक आफ्टर दैट इन अ वे। वो अभी ज्यादा, ट्रम्प कहीं और ज्यादा अपने को बिजी, तो इंडिया उनको दूर दिख रहा था। पर बात ये हुआ जब हमने टिट फॉर टैट किया और पाकिस्तान के पास अब चॉइस थी कि डायल अप करे या डायल डाउन करे रिस्पॉन्स, राइट। अप करता तो मामला ऊपर जाएगा, डायल डाउन करता जंगल में मार देता, कुछ मिसाइल विसाइल दिखाता मैंने कर दिया है, तो मतलब डाउन कर रहा है तो ठीक था। पर पाकिस्तान ने कुछ डायल अप किया, ज्यादा रिस्पॉन्स दिया। तो हमने अमेरिका, और बाय द वे ये बातचीत होती रहती है लीडर्स के बीच में, एक और बात है, कॉमन प्रैक्टिस है ये। लीडर्स आपस में बात कर रहे हैं, हम पुतिन से कर रहे हैं, पुतिन जिससे कर रहे हैं, हम ट्रंप से कर रहे हैं, रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में हम ट्रंप से बातें कर रहे हैं, हम इसराइल के बारे में, गाजा के बारे में, ईरान से बात कर रहे हैं, हम सब सब लीडर्स इस समय बातें चल रही हैं, ठीक राइट। है। तो उन्हीं बातों की जस्ट मैं 15 सेकंड 20 सेकंड बोलूंगा, उन बातों की कड़ी में डेफिनेटली अमेरिका हमसे टच में था और हम अमेरिका से टच में थे, राइट। अब उसमें जब ये देखा कि पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्स ये था कि अब हम बहुत बड़ा इसको जवाब देंगे। पाकिस्तान को लगा यस इंडिया जवाब देगा, तो पाकिस्तान एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मेरे पे हुआ मैं तो बम एक्सप्लोड कर दूंगा, वही डराने के लिए वेस्टर्न कैपिटल्स को कि तुम आओ इंडिया पे प्रेशर डालो कि सीज फायर करें, राइट। उसके साथ पाकिस्तान ने एक और गुगली डाली न्यूक्लियर को लेके, उसने कहा कि इतना बड़ा अगर अटैक मेरे पे हुआ तो मेरी आर्मी तितर बितर हो जाएगी, तो मेरी हम्म। जो सिक्योरिटी है ऑफ आर न्यूक्लियर एसेट्स वो मैं गारंटी नहीं कर सकता, हो सकता है ये नॉन स्टेट एक्टर्स और आतंकियों के हाथ ये न्यूक्लियर वेपन्स या डर्टी बॉम्ब्स बन जाएं। तो अमेरिका, अगर तुम ये चाहते हो कि डर्टी बॉम्ब्स तालिबान उठा के ले जा लें, या उधर बाय द वे सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व इन बातों में, सऊदी भी है, अरब एमिरेट्स भी है और कतर भी है मेरे ख्याल से। ये सऊदी और एमिरेट्स तो मेरे विचार में डेफिनेटली है जितना मुझे नॉलेज है, कि तुम्हें ये चाहिए ऐसी दुनिया कि इंडिया मेरे पे इतना भारी भरकम अटैक करे और मेरा न्यूक्लियर आर्सेनल सारा स्प्रेड आउट हो जाए दुनिया भर में। तब अमेरिका जागा एंड अमेरिका सर्कल बैक विद इंडिया कि क्या तुम ऐसा करोगे, क्या है। एंड आई थिंक तब तक ये स्टेज आ गई थी कि इंडिया को भी लग रहा था कि हम एक पॉइंट पे पहुंच चुके, हमने काफी डैमेज कर दिया पाकिस्तान को, हम्म। इसके आगे हम और कर सकते हैं, बट जितना हमें करना है, देखिए एक लॉन्ग टर्म हमें देखना है, हमारा असली आगे तो लड़ाई नहीं तो चाइना से है, हमें अपनी इकोनॉमी, अपना ये सारा देश ठीक चलाना है। हमें पाकिस्तान तो ऑलरेडी कंगाल हुआ बैठा, उससे लड़के हम क्या क्या करेंगे, राइट। और क्या करेंगे, मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा। तो आई थिंक हमने ये डिसीजन लिया एंड आई थिंक वी शुड, प्रॉब्लम ये हो रही है शायद सरकार को, और मैं कहूँ कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट से, सरकार इसको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। एब्सोल्युट। सरकार को क्लियरली कहना चाहिए, हाँ बिल्कुल बातें होती है, वर्ल्ड लीडर्स की आपस में होती है, हमने भी बात करी,
हमने आपसे बात करी, मतलब ये थोड़ी आपने जो कहा मैंने मान लिया, मैं आपकी बात से नहीं, दबा और दूं। इसमें ना सर, ये जो आपने कम्युनिकेशन गैप का जिक्र किया ना, ये आपने बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बोली, क्योंकि एक्चुअली जिन भी एक्सपर्ट से मैंने भी इतने दिनों बात की है अपने डिस्कशंस के लिए, सबका एक बड़ा क्लियर पॉइंट था कि देखिए, आपको बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा। आप अगर 1 साल भी युद्ध कर लेंगे, उसके बाद भी बात 1 साल बाद आना पड़ेगा, तो भी आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पर वो एक डायलॉग प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम ये है सर, जो आज की तारीख में हम देखते हैं कि जब आप डायलॉग की बात करते हैं, देश के भीतर चेस्ट थंपिंग कर करके एक इंप्रेशन दे देकर आपने जनता को मानसिक लेवल पर, विचारों के लेवल पर यहां लाकर खड़ा कर दिया कि वो क्या ये सुनने की स्थिति में है कि आप बातचीत की टेबल पर जा रहे हैं। और मीनाक्षी यहां जी, पर हाँ, जो परिस्थिति खड़ी हुई, उसने एक एक चैलेंजिंग सिचुएशन में गवर्नमेंट को ला दिया। मीनाक्षी जी मुझे आप आधा मिनट दीजिए, दो जी। मैं नॉर्मली डोमेस्टिक मैटर्स में बिल्कुल नहीं जाता हूं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं विदेशों पे ही फोकस रहता हूँ, बट एब्सोल्युटली राइट। अव्वल हमें ये क्लियर कर देना चाहिए, तो रूटीन मैटर्स है, देश आपस में बातें करते हैं जब भी कोई हॉट माहौल होता है। अमेरिका हमसे बात कर रहा है, पर ये बात हुई है, अमेरिका जो कह रहा है मैं मान जाऊंगा, वो मान। सेकेंडली, यस, एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक हमारे अवाम की, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक है। और इस पे मैं और आगे जाता हूं। आप मुझे बताइए, क्या हम पाकिस्तान को करना क्या चाहते हैं? हमारा एंड गेम क्या है? हम पाकिस्तान को रूल करना चाहते हैं? हम कर सकते हैं, क्या करना चाहेंगे? उनके 20 करोड़ लोगों को हम क्या इंडियन सिटीजन बना करके हम देश बनाएंगे? आप एब्सोल्युटली। पाकिस्तान छोड़िए, आप पीओजे के भी ले लीजिए। मैं भी नंबर्स चेक कर रहा था, बड़े ये जो आजाद कश्मीर का एरिया है, कितने इनके 6, 60, 80 लाख लोग हैं। हम उन सबको अपने इंडियन सिटीजन बनाना चाहते हैं? उन 60, 80 लाख में से कम 50% तो ऐसे होंगे जो आतंकवादी नहीं होंगे, मैं कहता हूं, बट वो सॉफ्ट होंगे, सिंपथाइजर्स होंगे कट्टर इस्लाम के। हम वो हम्म। लाना चाहते हैं? हम्म। ओके। एंड क्या हम बिना वॉर के इनको ले आएंगे? ये हम्म। वॉर होगी और उसको क्या फिर हम कंट्रोल करेंगे? हम्म। ये मेरे विचार से, मेरा ये व्यू है कि नहीं, ये आई कंप्लीटली अग्री सर, आई हमें अपनी कंप्लीटली अग्री स्ट्रेंथ टू व्हाट यू आर बनानी सेइंग। है, एंड ये अनरियलिस्टिक है। ठीक है। हमारा एंड पंकज, गोल, जस्ट लास्ट वर्ड, हमारा एंड गोल है पाकिस्तान शुड लर्न टू लिव एंड लेट लिव, दैट इज ऑल। ठीक है।